आप पत्रकार हैं ना, बिगाड़ के मत रखिएगा। 2 साल पहले हमने श्री राम जन्मभूमि को लेकर यहाँ प्रश्न का उत्तर दिया यहाँ के पत्रकारों को। भारत भूषण पांडे जी यहाँ थे, उन्होंने कहा इससे बढ़िया उत्तर तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अखबार वालों ने, मैं नहीं जानता कि आप थे या नहीं, मुझे कांग्रेस से सिद्ध किया। अब इससे ज़्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि देश में पत्रकारिता इतनी कुटिलता की सीमा पर पहुंच चुकी है कि आम को अमरूद और जो किसी दल का नहीं है उसको एक दल का सिद्ध करने का प्रयास होता है। बलिहारी करो भारत में बस वो जहाँ पानी में आग लगावे पत्रकार आपको छोड़कर। यहाँ तक कि वाजपेयी जी को कहना पड़ा कि मुझसे पूछवा लीजिए कि मैंने ऐसा कहा या नहीं, पत्रिका पर विश्वास मत कीजिए जो मेरे वक्तव्य को जिस लोग प्रस्तुत करते हैं। अब आप रह गई बात आतंकवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर 8 साल पहले अनुमान से 9 साल हो सकता, 7 साल हो सकता, किसी पत्रकार ने पूछा नक्सलवाद से, आतंकवाद से छत्तीसगढ़ उत्पीड़ित है, इसका समाधान बताइए। मैंने कहा कि यहाँ तो 2 ही दल, कांग्रेस और भाजपा, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों दलों का नक्सलवाद को पनपाने में जितना हाथ है उतना ये खींच लें, उसके बाद जो नक्सलवाद रह जाए उसको लेकर मुझसे प्रश्न कर दीजिए, चुटकी बजाकर मैं हल कर दूंगा। पत्रकार हमसे और राजनेता समाज पर है कि फिर तो कुछ नक्सलवाद रह ही नहीं जाए, समझ गए? फिर तो नक्सलवाद रह ही नहीं जाए। तो अगर यह प्रश्न मुझसे प्रधानमंत्री करते, रक्षा मंत्री करते, गृह मंत्री करते तो मैं अच्छी तरह उत्तर देता। उसको क्रियान्वित करने पर भारत या पूरे विश्व से आतंकवाद विलुप्त हो जाता। लेकिन चैनल और पत्रकारों के माध्यम से उत्तर देने पे तो वो लोग और जागरूक हो जाएंगे, सरकार पे कुछ असर पड़ना नहीं है। आतंकवाद का जनक कौन सा राष्ट्र है, इस पर पहले विचार करना। जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया उन्हीं को श्रेय जाता है आतंकवाद का जन्म देने में, समझ गए? अपने संकेत में कहा जब उन पे हमला हो गया, मैं बटाला में था पंजाब में, एकाएक 24 घंटे पहले शाम के प्रचार में निकला कि अमेरिका ब्रिटेन को आतंकवाद पालने का परिणाम शीघ्र ही मिलने वाला है गुरदक्षिणा के रूप में। 24 घंटे के अंदर जो होना था हो गया। हमने एक संकेत किया, आतंकवाद को जिस देश ने जन्म दिया कहा जाता पाकिस्तान, लेकिन विभाजित किसने किया भारत से पृथक पाकिस्तान को, और फिर विभाजित पाकिस्तान को सहयोग करके भारत के विरोध में दिन रात किसने उस्काया? तो अमेरिका और ब्रिटेन आतंकवाद का जनक है। और जो सपेरे होते हैं प्रायः सर्प के डसने से मरते हैं, तैराकी होते हैं प्रायः तैरते तैरते डूब के मरते हैं। जब उनको गुरदक्षिणा मिलने लग गई तब कहते हाय आतंकवाद है, पहले नहीं मालूम था। जो अराजक तत्वों को पालते हैं, हर मोर्चे में तो अराजक तत्व अराजकता करते नहीं, अंत में अराजक तत्वों के चपेट में स्वयं आ जाते हैं। इसलिए आतंकवाद का कारण क्या है, इस पर विचार करें। और मैं तो केवल संकेत यहाँ कर सकता हूँ कि भारत के राजनेता ऐसे हैं, मुझे तो हंसी भी आती है और कष्ट भी होता है। विश्व बैंक 5 मई 1999, विश्व बैंक अपनी सारी समस्या मेरे पास आके सुलझा सकता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक महिला को भेजा था दिल्ली में 2 घंटे, सोमनाथ दीक्षित जी नोएडा वाले दुभाषिया थे। 15 मिनटों में विश्व बैंक की सारी समस्या का जब समाधान मिल गया तो महिला फूट फूट कर रोने लगी। वह एक चर्च के चेयरमैन भी थी,
वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग संस्था के वो सदस्य भी थे। हमने पूछा कि हमने तो तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें स्नेह दिया, क्यों रोती हो? इतनी विदुषी थी कि देखते देखते क्रिश्चियन बना देती, विचार परिवर्तित कर देती थी। उसको मेरे पास भेजा गया। वो क्या बोली मालूम है? वो बोली कि विश्व बैंक की जितनी गुत्थियाँ थी उनको 7-8 मिनट की सीमा में अनुवाद करने में 7-8 मिनट लगे, सब मिला के 15 मिनट हो गए। 7-8 मिनट की सीमा में चुटकी बजा करके कोई सुलझा देगा, कल्पना नहीं। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि भारत में इस प्रकार की मेधा शक्ति का सम्मान क्यों नहीं है? वो अंग्रेज महिला रोई, उसका नाम भी मेरे ग्रंथों में, समझ गए? तो विश्व बैंक की समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, तो भारत की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम लोगों के पास ना हो? लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति है कि परंपरा प्राप्त प्रशस्त हिंदुओं के धर्मगुरु शांत हो जाए, कोई राजनेता ही धर्मगुरु बन के घूमे। अभी क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय लिया गया है, समझ गए? श्री जगन्नाथपुरी में जितने मठ हैं उनकी सारी संपत्ति जगन्नाथ जी की है। अब जगन्नाथ जी तो रोकने आएंगे नहीं, अर्थात जगन्नाथ जी की समिति की है, समिति पर वर्चस्व वहाँ की सरकार का है। अब कितना बड़ा अत्याचार! मंत्र लोग कहते हैं हम वृद्ध हो गए, उत्तराधिकारी हम बनाना चाहते हैं। तुम्हारी संपत्ति नहीं, क्या उत्तराधिकारी बनाओ? पूरी नहीं, हमारा मठ भी है। इसका अर्थ हुआ कि शंकराचार्य अपने उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। वो बात दूसरी है कि मोदी जी आएंगे तो बच्चे के आए भी, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएंगे ना। 45 मिनट तक थे, दो बात भी कहते कुछ नहीं बोले, मैं तो डांटता नहीं, फिर भी यहाँ मोदी जी भी आएंगे तो बच्चे के समान नहीं बैठते हैं। 70 मिनट 45 मिनट शादी आए बैठे बच्चे के समान, ऊंचा नहीं बोल सकते, संयम नहीं बोल सकते। वो बात अलग है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब सम्मान करते हैं और कुछ रीति से टांग भी खींची जाती है नहीं, क्योंकि किसी दल का नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या उड़ीसा के मुख्यमंत्री का साहस हो जाए। और यही हो गया ना, महंत और शंकराचार्य जब सरकार बनाएगी, समझ गए, तब क्या होगा? वो राजनेता एमएलए दिखाई पड़ेंगे, एमपी दिखाई पड़ेंगे, मंत्री दिखाई पड़ेंगे, वही मंत्र दिखाई पड़ेंगे, वही शंकराचार्य दिखाई पड़ेंगे। सनातन धर्म रहेगा। इस 21वीं शताब्दी में पोप जी को पाल के रखा है, सार्वभौम धर्म मजहब रिलीजन पंथ के गुरु के रूप में रखा है या नहीं? जिस शहर में पोप जी रहते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा है या नहीं, मान्यता है या नहीं? पोप जी राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष और क्या सार्वभौम पंथ गुरु, रिलीजन के गुरु हैं। भारतवर्ष में 50 वर्षों से विस्थापित होकर जीवन यापन करने वाले मानी दलाई लामा जी कौन है मालूम है? बौद्धों के सार्वभौम धर्मगुरु ही नहीं है, भले उनके हाथ का शासन न हो। वो कौन है? सेनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। और भारत में क्या किया गया? भारत में राजनेता ही 2 रूपों में दिखाई पड़े, अंग्रेजों की कूटनीति। उधर जवाहरलाल नेहरू, उधर श्री जवाहरलाल नेहरू, इधर गांधी जी, समझ गए? अंग्रेजों की कूटनीति। एक आध्यात्मिक मनुष्य बना दिए गए, एक राजनेता बना दिए गए थे, दोनों राजनेता। आगे चलिए, उधर इंदिरा गांधी जी, इधर विनोबा जी, आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में विनोबा जी, राजनेता ही दोनों रूपों में आ गए। अब आगे चलिए, इधर भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा आदि, उधर दलाई लामा। इसका मतलब क्या हुआ? सनातन परंपरा प्राप्त जो गुरुगद्दी है विलुप्त हो जाए, या फिर छलबल डंके की चोट से शंकराचार्य भी किसी राजनीतिक दल के यंत्र बन के काम कर रहे हो, कारण हो रहा है। देश का पतन क्यों हो रहा है? नकली शंकराचार्यों से भर दो देश को, अराजक तत्वों को शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ कर दो। सोनिया जी और आडवाणी जी के दामाद बन के एक अराजक तत्व घूम रहा था, जेल के शिकंजे में बंद किया गया, और एक से एक अराजक तत्व जो खुल के बोलते हैं, लिखते हैं, अखबार में छपते हैं
जितने सरगने हैं अराजक सबका मैं गुरु, सबका गुरु खुल के। उज्जैन को में सब घटना घटी तो सरकार का प्रश्रय प्राप्त है, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का पूरा प्रश्रय प्राप्त है, लाखों डॉलर प्राप्त है। तो भारत की गुरु परंपरा को विलुप्त करने के लिए समझ गए विदेशी तंत्र अत्यंत जागरूक है और उसका यंत्र बनकर भारत का राजनीतिक दल काम कर रहा है। मैं पत्रकार भी रहा हूँ अवैतरी, इसलिए इतना मैं संकेत करता हूँ। मैं ये प्रश्न करूँ, कोई राजनीतिक दल ऐसा है वर्चस्व को प्राप्त, या राजनेता कोई ऐसा हो तो बताइए जो देश के लिए, देश राजनेता के लिए है या देश के लिए राजनेता है, पार्टी के लिए देश है या देश के लिए कोई पार्टी है? अब आप समझ सकते हैं क्या उल्टी बात हो गई है? देश के लिए कोई राजनेता दिखाइए, होंगे भी तो ख्याति प्राप्त नहीं होंगे, दबा दिए गए होंगे। देश के लिए राजनेता, देश के लिए कोई पार्टी है क्या? पार्टी के लिए, राजनेता के लिए देश, ऐसे देश का उत्कर्ष होगा। शिक्षा पद्धति अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली अपनी नहीं, कृषि गौरव वाणिज्य अर्थ की प्रणाली अपनी नहीं, न्याय की प्रणाली अपनी नहीं, संविधान की आधारशिला अपनी नहीं, सेवा के प्रकल्प अपने नहीं, उद्योग अपने नहीं, बबूल का पेड़ बोरो गो आराम का पहुंचाओ। इसलिए भारत का पतन तो हो सकता है, उत्कर्ष इस परिस्थिति में होना कठिन है। आगे कुछ बहुत समय? हाँ कहिए, आप भी कहिए। राष्ट्र और धर्म में क्या फर्क है? राष्ट्र और देश में, राष्ट्र और देश में क्या फर्क है? पहली बात यह है कि राजनीति में नीति शब्द है या नहीं? नीति और धर्म पर्यायवाची है। राजनीति का नाम मनुस्मृति महाभारत में राजधर्म है। देश को सुव्यवस्थित चलाने की दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर जो उत्कृष्टतम विधा है उसका नाम धर्म है। जिसके बिना देश चल ही नहीं सकता उसका नाम धर्म है। कोई व्यक्ति, समाज, वर्ग जिसके कारण अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है उसका नाम धर्म है। आगे कोई कहिए, पहले भी किया था पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर जो पुस्तक हमने पढ़ी थी कुछ महीने पहले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित थी वो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो उसमें जब भारती जो इनकी मंडन मिश्र जी की पत्नी थी उनसे शास्त्रार्थ हुआ था, तो जब शंकराचार्य जी उस पर सहमत हुए कि ठीक है मैं आपको उत्तर दूंगा, तो उसमें पंडित जी ने लिखा है कि किंवदंती बताई उन्होंने कि जैसे किसी मतलब मृत राजा के शरीर में वो जाते हैं और वेदांत का व्यवहार में अनुभव करके आते हैं। फिर उन्होंने एक किंवदंती भी बताई है और समाज में मैंने सुना कुछ अपने आचार्यों से कि वो किसी महिला के गर्भ में जाते हैं, फिर उसका अनुभव लेते हैं वेदांत का व्यवहार जगत में। इसकी सच्चाई क्या है कि वो मृत शरीर में गए थे या किसी महिला के गर्भ में? हमारा 1080 पृष्ठों का ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य पर, कि किंवदंती नहीं, जो ऐतिहासिक तथ्य है ऐतिहासिक धरातल पर, उसको आप समझ सकें तो पढ़िएगा, यहाँ से उपलब्ध है। बात यह है कि शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ है विद्यारण्य स्वामी जी का, माधवाचार्य जी का। उसी के आधार पर आजकल भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र लिखा जाता है। एक जीवन चरित्र भगवान शंकराचार्य के समकालीन आनंद गिरी जी के द्वारा उपलब्ध है, और प्राचीन शंकर दिग्विजय वो भी उपलब्ध है। मंडन मिश्र जी को ब्रह्मा जी का अवतार माना गया है, सरस्वती का अवतार माना गया है, उभय भारती उनकी धर्मपत्नी। इतिहास यह है, प्रयाग इलाहाबाद है, वहाँ शंकराचार्य आए, कुमारी भट्ट जी प्रायश्चित कर रहे थे
उस अग्नि में थे, यहाँ तक उनका शरीर जल चुका था। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्रों पर जो भाष्य लिखा था उस पर वार्षिक कोई अधिकृत विद्वान लिख सके इस भावना से आए। कुमारी भट्ट को चतुसूत्री आरंभ के 4 सूत्र पर जो भाष्य था वो दिखाया। कुमारी भट्ट ने कहा इतने 100 कारिकाएं श्लोक तो मैं केवल इसी पर लिख देता, लेकिन अब इस हालत में मैं वार्षिक नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ तक जल चुका है शरीर। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो पानी छिड़क कर आपका शरीर पूर्ववत में कर दूं। उन्होंने कहा आप समर्थ हैं, लेकिन दो मुझसे भूल हुई। अगर मैं प्रतिज्ञा नहीं करता उससे पहले आप मिल जाते तो आपके दर्शन से ही मेरे पाप नष्ट हो जाते। मैं हृदय से ईश्वर का भक्त, लेकिन पूर्व मीमांसा की सीमा में शबरा स्वामी का जो पूर्व मीमांसा पर भाष्य है उस पर वार्षिक लिखने के संदर्भ में हमने ईश्वर की रीति उड़ाई है, ईश्वर को नहीं माना है। क्योंकि ईश्वर अंदर से ईश्वर को मानते हुए लेखनी के द्वारा हमने ईश्वर का खंडन किया, ये बहुत बड़ा मुझसे अपराध बना, अपने हृदय को दबाया। दूसरा कि जब मैं बौद्ध दर्शन को नहीं जानता था, बौद्धों से शास्त्रार्थ करता था तो पूर्व पक्ष पूरा प्रस्तुत न होने के कारण मैं हार जाता था। तब छात्र रूप से मैंने बौद्ध गुरु से बौद्ध सिद्धांत का अध्ययन किया और अंत में एक मेरे सहपाठी ने बता दिया कि ये वैदिक है, अभी आप वैदिक धर्म का सिद्धांत का खंडन कर रहे तो रो रहा है। गुरु जी ने कहा क्यों तू वैदिक है? हाँ महाराज मैं वैदिक हूँ। फिर पढ़ने आ गया इसलिए कि मैं बौद्ध सिद्धांत को समझकर बौद्धों को शास्त्रार्थ मारा सकूं। तो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, आपकी आज्ञा हम तो करूँगा। वैदिक सिद्धांत के तो मर्मज्ञ थे ही, बौद्ध सिद्धांत भी उन्होंने गुरु जी से पढ़ लिया था। धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ख्याति प्राप्त करने की भावना से नहीं, शास्त्रार्थ में उन्होंने अपने गुरु को हरा दी। एक प्रकार से पाप ही बना। इसके लिए मरने के बाद यातना न प्राप्त हो, नरक न प्राप्त हो, उन्होंने धर्मशास्त्र के आधार पर निर्णय लिया। तुषाग्नि, धीरे धीरे जलने वाली तुष भूसी अग्नि में शरीर को और तीर्थराजक प्रयाग में होम दूंगा। उस संदर्भ में आए तो शंकराचार्य से कहा कि मेरे ही समान मेरा शिष्य विद्वान है, वो भी पूर्व मीमांसक है लेकिन वेदांत जानता है अच्छी तरह। उसका नाम है मंडन मिश्र। उसके पास आप जाइए, परंतु काल पर भरोसा मत कीजिए, कहीं वो भी शरीर छोड़ दे, बीमार पड़ जाए, तब आपका काम पूरा नहीं होगा। तब शंकराचार्य माँ बाप आकाश मार्ग से उड़कर मंडन मिश्र के यहाँ पहुँचे। अंत में शास्त्रार्थ हुआ। वही भारती मंडन मिश्र की पत्नी अध्यक्षा थी। शंकराचार्य ने कहा, तुम्हारे पे मंडन मिश्र ने कहा कि अध्यक्षता कौन करे? आज तुम्हारी पत्नी, हमें विश्वास है कि बेईमानी नहीं करे, तुम्हारी पत्नी अध्यक्षता करे। अंत में क्या हुआ, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के गले में एक एक माला डाल देती थी। वह भारती कहती थी आप दोनों के लिए भोजन भी तो मुझे बनाना है। तो जिसकी माला मुरझा जाए वो पराजित, जिसकी माला न मुरझावे तो विजयी। अंतिम दिन के शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की माला मुरझा गई तो उसने मुस्कुरा के संकेत किया कि मेरे पति तो हार गए। ईमानदारी की बात। लेकिन कहा शंकराचार्य जी आप तो गृहस्थाश्रम की घाटी पार किए बिना सन्यासी बने। अगर मिश्र जी आप पर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर लेते तब तो बात दूसरी थी, लेकिन आपने मिश्र जी को शास्त्रार्थ में हराया है। मिश्र जी गृहस्थ है, मैं अर्धांगिनी हूँ, अभी तो आगे पर आपकी विजय हो।
सन्यासी के वोट एक, गृहस्थ के वोट दो, यही बना। आधे पर आपकी विजय हुई। अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। मंडन मिश्र के बाद शास्त्रार्थ किससे होने लगा? उनकी पत्नी से शंकराचार्य का। पत्नी ने समझा कि इन पर विजय प्राप्त करना कठिन है, तब उसने चपेट में डालने के लिए और मंडन मिश्र को लेकर यह विवाद न हो, भ्रम न फैले कि शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण सन्यासी हुए, शर्त की पूर्ति के लिए, वैराग्य पूर्वक नहीं। तो घर गृहस्थी का जो कुछ दायित्व है, हृदय को सुदृढ़ करना है, उसके लिए समय भी मिल जाए। तो भाई बाप जी ने क्या किया? कहा कि आप तो सर्वज्ञ मानते हैं अपने को। उन्होंने कहा मैं सर्वज्ञ हूँ। काम शास्त्र परक प्रश्न कर दिया। अब शंकराचार्य के सामने विचित्र पहले आ गए। शिव के अवतार थे, वो सर्वज्ञ थे, लेकिन काम शास्त्र का प्रश्न का उत्तर दे देते। तो प्रश्न कर देती कि आप तो नैष्ठिका ब्रह्मचारी हैं, विवाहित नहीं हैं, आपने यह कला कहाँ से सीखी? आप व्यभिचारी हैं। तो चरित्र पर लांछन हो जाता। अब उत्तर न देने पर पराजित हो जाते। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो मंडन मिश्र जैसा शिष्य चाहिए था, उससे वंचित हो जाते। तब शंकराचार्य ने कहा कि शास्त्रार्थ की एक मर्यादा है कि सामने वाला अगर किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस समय चाहे तो उसे दिया जाता है। हाँ, शास्त्रार्थ की मर्यादा है, इतने समय मैं देती हूँ, इस समय इस अवधि में आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता प्राप्त कर लीजिए। और शंकराचार्य के सामने समस्या हुई ना, सन्यासी थे ना, तो काम शास्त्र संबंधी प्रश्न का उत्तर देना था। तो आकाश मार्ग में पद्मपादाचार्य, जो गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रथम शंकराचार्य हुए, भगवान शंकराचार्य के शिष्य के साथ आकाश मार्ग से उड़ान भर रहे थे। इतने में एक अमरुक राजा का शव जलाने के लिए श्मशान में आ गया था। राजा हृष्टपुष्ट था, शरीर से मर गया था, दाह संस्कार के लिए उसको लाया गया था। शंकराचार्य ने अपने शिष्य से, पद्मपादाचार्य से परामर्श किया कि अच्छा अवसर मिल गया। अब क्या है, इसके जलाने के पहले ही मैं अपना यह शरीर योग बल से गुफा में त्याग दूँ और तुम लोग इसकी रक्षा करते रहो, जब तक मैं फिर अपने पुराने शरीर में न लौटूं। और मेरे संकल्प से पुराना शरीर सड़ेगा नहीं, विकृत नहीं होगा, और इसके शरीर में मैं योग बल से घुस जाऊंगा तो लोगों को आश्चर्य होगा कि राजा फिर से जी गए। ये तो विवाहित है, मेरा सन्यासी का शरीर तो दूषित होगा नहीं। इसके शरीर से मैं काम भर करके फिर इसके शरीर को छोड़ करके अपने सन्यासी शरीर में आ करके फिर मंडन मिश्र की पत्नी को उसका उत्तर दूंगा, तब जाकर जो हमारा अभीष्ट है उसकी सिद्धि होगी। ऐसे हुआ। शंकराचार्य ने अपने शरीर को एक ऐसे स्थान पर जहाँ महाराजा पशु पक्षी की दृष्टि न जाए, अर्थात राजदूतों की दृष्टि न जाए, थोड़ा शिष्यों को सौंप दिया कि तुम लोग रक्षा करते रहना। राजा जीवित हो गया, उसके शरीर से उन्होंने उस समय शासन भी किया, बहुत बढ़िया शासन किया। और एक ऐसा अर्थ ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अमरुक शतक। उसका एक अर्थ काम परक होता है, एक अर्थ राम परक होता है, एक अर्थ भोग परक होता है, एक अर्थ भगवान परक होता है। अमरुक शतक उसका नाम। फिर शिष्य लोग वेश बदल करके गए कि पर्याप्त समय हो गया, अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान है या नहीं। उन्होंने संकेत में कह दिया कि तुम लोग जाओ। इधर रानी ने कहा, जिस समझ गए ना, राजा की पत्नी, ये मेरे पति का शरीर तो है, ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि इनकी प्रतिभा इतनी नहीं थी कि ये शासन कर सक, इतना जितना बढ़िया शासन कर रहे हैं ये। अब जब तक ये जीवित थे इतना बढ़िया शासन नहीं किया। तो मेरा तो शरीर निर्दुष्ट है क्योंकि मेरे पति का ही शरीर है, लेकिन आत्मा, जीवात्मा पति वाली नहीं है, समझ गए ना। इसलिए अपने राजकर्मियों को आज्ञा में दी कि चुपके से
ये मेरे पति अधिक से अधिक समय तक इसी शरीर में रहे हैं, ये कोई योगी नहीं। पति का केवल शरीर है। वन में जाओ, गुफाओं में जाओ, जहाँ कहीं किसी योगी का शरीर शव के रूप में पड़ा हो जला, तब क्या है, उस शरीर में योगी घुसेगा कैसे, शरीर ही नहीं रहेगा। इस शरीर से मैं आनंद भी लूटूंगे और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी हमारे राज्य में। राज कर्मचारी पहुंच गए, देखते देखते गुफा में सचमुच में सब था योगी का, शंकराचार्य का पड़ा हुआ, उसमें आग लगा। इधर शंकराचार्य जी ने योग बल से अपना शरीर छोड़ा और आतिवायु शरीर को कहते हैं, पूरी अष्टक से जीव कला से जब अपने शरीर में घुसना चाहा तो देखा आग लग गई। आग लगा दी है राज कर्मचारियों ने। उस समय शंकराचार्य ने भगवान नृसिंह का स्मरण किया। नृसिंह की कृपा से वो शरीर की आग बुझ गई यथावत, उसमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट तो थे ही, लेकिन आग लगा दी गई तब प्रविष्ट हुए। आग बुझ गई, फिर वो आए मंडन मिश्र जी के यहाँ। उभय भारती ने कहा कि उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, मैं जानती हूँ कि आप पारंगत हैं और आपने संध्या धर्म की भी रक्षा की और मेरे प्रश्न का उत्तर देने में आप समर्थ हैं। मैंने तो इसलिए अटका दिया आपको कि मंडन मिश्र की तैयारी करने संन्यास की। अब मैं चली कहाँ, ब्रह्मलोक। मेरे पति जब सन्यासी हो जाएंगे तो एक प्रकार से विधवा हो गई। विधवा होने पर भी पति तो रहेंगे नहीं, पति सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए मैं जाती हूँ अब ब्रह्मलोक। दुर्वासा जी का शाप था सरस्वती जी को, इसलिए कुछ समय के लिए मर्त्य लोक में वो मानव घर में कन्या के रूप में आई थी। भगवान शंकराचार्य ने वन दुर्गोपनिषद के मंत्र से उनको स्तंभित कर लिया कि आप सरस्वती हो, मुझे कुछ वरदान दे करके ब्रह्मलोक जाओ। अपनी पीठ के लिए वरदान मांगा कि सरस्वती की वहाँ कमी न हो, विद्या विपुल हो हमारे द्वारा संस्थापित पीठ में। हो गया, बस हो गया समय। जाओ बैठो और फल लीजिए यहाँ की ओर से।